नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, जिसमें केमिस्ट्री की परिभाषा हो गई थी। पदार्थ हो गया था, पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इस चैप्टर में वो है मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं मापन क्या होता है। क्या होगा ये मापन। आप सभी दुकानदार के पास गए हैं सामान खरीदने के लिए। मैं समझता हूँ प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक प्राणी, जहाँ तक है अपन मनुष्य की बात की जाए तो सामान सभी खरीदते हैं। सामान खरीदने के लिए जब अपन जाते हैं तो वो अपन को तोल कर देते हैं, माप करके देते हैं। अगर ठोस पदार्थ है, जैसे अपने चावल हुआ, चीनी हुआ, आटा हुआ, इन सबको क्या करते हैं, वो तोलते हैं। उस तोलने को ही क्या बोला जाता है, मापन। तोल को ही क्या बोलेंगे अपन, मापन। वो आप उनको माप कर दे रहा है ना। 1 किलो चीनी ली अपन ने, 2 किलो चीनी ली, 2 किलो चावल लिए, वो अपन को एक माप कर देता है, तो उसको बोलते हैं मापन। अगर द्रव पदार्थ हो, या भी ठोस की बात कर रहा था मैं, अगर द्रव पदार्थ हो तो उसको लीटर में नाप कर देंगे। भाई वो लीटर में देगा ना इसको नाप कर। जैसे मान लो अपन ने तेल लिया, तेल को लीटर में नापेगा ना। 1 लीटर तेल दे दो, 2 लीटर दूध लिया अपन ने किसी से, तो भाई 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, यही तो कहेंगे अपन। तो उसको अपन वो लीटर में नापेगा। इनको बोलते हैं अपन मापना। जिनको वो अपन को तोल कर देते हैं, वो एक निश्चित, उसके लिए एक निश्चित मापन बना रखा है कि भाई इतना होगा। 1000 ग्राम होगा तो वो 1 किलो होगा, यही होता है ना। 1000 ग्राम होगा तो 1 किलो होगा। जो अपन सामान्य भाषा में अपन कहें तो सीधी सी बात ये है कि जो अपन दुकान पे जाएंगे, दुकान पर जो अपन को माप तोल करके जो अपन सामग्री देता है, जो वस्तु देता है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, अपन मापन कहते हैं। अब इस मापन में कुछ त्रुटि आ जाती है, क्योंकि देखो अब तक अपन इसमें अपन कैसे करते हैं, 1 किलोग्राम। भाई जो अपन तोलते हैं चावल वगैरह 1 किलोग्राम, फिर अपन 1 लीटर 2 लीटर में लेते हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री में बात की जाए, जो केमिकल को अपन मापते हैं, केमिकल को अपन तोलते हैं, तो वो बहुत सी, जैसे 1 ml मिलीलीटर हो गया, 1 मिलीग्राम में हो गया, mgm मिलीग्राम में हो गया, मिलीग्राम से भी और नैनो, पिको, डेको संख्या में आ गया, आपको समझाऊंगा, उनमें मापते हैं। यानी बहुत ही छोटी संख्या में रसायनों का मापन किया जाता है। अब इतनी संख्या में जब अपन मापन करेंगे, बहुत लघु संख्या में, छोटी संख्या में जब अपन मापन करते हैं किसी वस्तु का, तो उसमें अनिश्चितता आ जाती है। यानी मापने में थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। मापन में, माप की जो तौल है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, उसको बोला जाता है मापन में अनिश्चितता। कि मापना तो अपन को 1 ml था, अब 1 ml इतनी छोटी क्वांटिटी होती है, 1 ml इतना छोटा वो होता है कि उसको मापना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसको 1 ml मापना बहुत ही बड़ा कार्य होता है। इसको जब अपन 1 ml में किसी भी उसको अपन नापने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कभी तो 1.25 ml हो गया, कभी क्या हो जाता है 0.90 ml हो गया, 1 ml से भी कम हो गया। अब ये मापना था 1, पहुंच रहा कभी 1.25, कभी ना, तो कम ज्यादा हो रहा है, यानी निश्चित नहीं हो पा रहा है 1 ml। तो इसको बोलते हैं अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता। जो मापन में अपन पे त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, उसको बोला जाता है मापन में अनिश्चितता। अपन को 2 ग्राम तोलनी है कोई भी चीज। आप लोगों ने देखा होगा ये गोल्ड वगैरह होते हैं, ये 1 तोला, 2 तोला, ये 2 ग्राम, 4 ग्राम, बहुत ही क्वांटिटी में तोला जाता है। ये एक तत्व तो है, मैंने बताया था जिस दिन, सोना हुआ, चांदी हुआ, उनको जब अपन तोलते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में, 1 ग्राम 2 ग्राम में, उनमें
ये अनिश्चितता उत्पन्न ना हो, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा जाता है कि जहां तक अपनी कोशिश हो कि ऐसा नहीं हो। कम ज्यादा महंगी वस्तुएं होती है, महंगी एक तरीके से महंगा तत्व होता है, गोल्ड होता है, जो चांदी होती है, ये बहुत ही महंगी होती है। तो उनमें अनिश्चितता को बचने के लिए अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें अनिश्चितता से कैसे बचा जाता है। इसके लिए एक मान दिया जाता है, परिशुद्ध मान। पूर्णतः क्वांटिटी तो नहीं कर पाते, लेकिन उसके लिए कुछ परिशुद्ध मान लिया जाता है, परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या होती है? किसी भी, देखो मैं आज इनकी परिभाषा नहीं लिख रहा, मैं परिभाषा इसके लिए नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा मैं, चाहे वो ऑफलाइन में, चाहे मैं अलग से मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से आप लोग नोट में दे दूंगा। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा तो इतने समय में अपनी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। मैं पहले इसको समझा देता हूँ, वो परिशुद्धता क्या होती है। अब अपन को जैसे मान लो 1 ग्राम तोलना है, 1 ग्राम तोलना है। अब 1 ग्राम तोलने के लिए अपन के 1 ग्राम तुला, ये कम ज्यादा तुला, तो अपन क्या करेंगे, इसको बार बार पुनरावृत्ति करेंगे। भाई एक बार अपन को लगा कि यार कम तुल गया, दोबारा तोला। एक बार में मान लो 99 ग्राम तुला, कम है, अपन को पता लगा। दूसरी बार अपन ने तोला तो 1.10 ग्राम तुल गया, वो ज्यादा हो गया, अपन को पता लगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मिलाया, इतना ज्यादा हो गया। अब क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा कम करेंगे, तो एवरेज दोनों को मिला के नहीं क्या आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। 1 ग्राम के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन उसको बार बार तोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, यही कर रहे हैं ना, बार बार तोल रहे हैं। बट अपन ने 1 ग्राम किसी को कोई वस्तु देनी है, क्या करनी है, 1 ग्राम कोई वस्तु देनी है। अब 1 ग्राम अपन ने वस्तु दी, थोड़ा क्वांटिटी समझना। अपन ने सोचा 1.99 ग्राम। अब 1 ग्राम तोलने के लिए अपन ने पहले तोला, तो अपने पास तुला 0.99 ग्राम, यानी 1 ग्राम से भी मिलीग्राम कम। अब वो अपन ने उसको तोलने पर क्या हुआ, अपन को लगा यार ये तो कम है, दोबारा तोला थोड़ा सा फालतू। कई बार दुकानदार नहीं करता है कि सामान थोड़ा सा ज्यादा डाल देता है उसको, फिर तोल के देखा 1.10 ग्राम, यानी 0.10 ग्राम फालतू हो गया इससे 1. अब क्या करेंगे, फिर अपन फिर तोलेंगे इसको। तो अपन 1-2 बार में अपन देखते हैं दुकानदार भी उसको बिल्कुल सटीक तोल देता है, जैसे 1 किलो 2 किलो उस तरीके से, तो 1 ग्राम। अब जब 1 ग्राम आ जाता है तो इसका परिशुद्ध मान, 1 ग्राम में थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचे होता है, बिल्कुल मामूली सा ऊपर नीचे होता है, तो उसको भी, उस मान को अपन परिशुद्ध, 1 ग्राम से थोड़ा बहुत कम, जैसे मान लो 1 ग्राम से 99.99 हो गया, कितना हो गया, 0.9998, बिल्कुल मामूली सा कम हो गया, 0.998, बिल्कुल मामूली सा कम है, तो उसको अपन लगभग परिशुद्ध मान लेते हैं कि यार 1 ग्राम के आसपास, ये बिल्कुल ही पास है। क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि 99.99 90 वाले 1.10 वाले, इनमें तो अंतर बहुत ज्यादा, बहुत ही कम अंतर होता है, उसको परिशुद्ध मानते हैं। अपन ने क्या किया इसमें, सही तरीके से देखा जाए तो किसी एक राशि को प्राप्त करने के लिए, किसी राशि का वास्तविक मान, जैसे अपन 1 ग्राम प्राप्त करने के लिए अपन ने क्या किया, इस प्रयोग को बार बार दोहराया, यानी उसको बार बार तोला। बार बार तोलने पर अगर एक ही मान आता है, 1 ग्राम के आसपास ही मान आ रहा है, पूरा 1 ग्राम के आसपास ही आ रहा है, तो अपन उसको क्या कर देते हैं, उस मान को निश्चित मान लेते हैं। उस मान को ही बोला जाता है परिशुद्ध मान। किसी एक राशि का वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग को बार बार दोहराने पर एक ही मान प्राप्त होता है, उसे परिशुद्ध मान कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिशुद्धता। और उदाहरण समझाता हूं। अपन को पता है किसी की वास्तविक मान किसी पदार्थ का 3 ग्राम है, कितना है, 3.0 ग्राम। वास्तविक मान कितना है, 3.0 ग्राम। मान लो 3 विद्यार्थियों को दिया मैंने, एक ए को, एक बी को और एक सी को, कि भाई माप के दो, कोई पदार्थ था, मुझे पता था 3 ग्राम। अब वो माप रहे हैं, मापने में भी
उस पदार्थ को देखने में भी गड़बड़ हो जाती है कि पूरा फिक्स ही 3 ग्राम आ रहा है, कम ज्यादा। अब वो माप रहे हैं, माने ए ने मापा, 2 बार मापा, बार बार प्रक्रिया दोहराएंगे, क्योंकि इतने छोटे मान को एक बार नहीं नाप सकते अपन, बार बार दोहराएंगे, 1 बार 2 बार। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार दुकानदार भी एक फिक्स मान करने के लिए एक जगह 2 बार तोल देता है, उसको 3 बार तोल देता है कि इतना ही है। भाई इसने मापा 2.95 मापा एक बार, और एक बार मापा 2.93। इसने बी ने क्या किया, इसने मापा 3.5 और एक बार मापा 3.7। सी ने क्या किया, एक बार मापा 2.9 और एक बार मापा 3.1। अब इनका औसत निकालेंगे, बार बार जो प्रक्रिया दोहराई, इनको औसत अंदाजा इसी तरीके से लगाते हैं। औसत जब इनका निकालेंगे, इनका औसत, तो इसका मान कितना आया, सॉरी हाँ औसत, इनका औसत मान, ये फर्स्ट नंबर था, एक बार दोहराया इस प्रक्रिया को, एक बार मतलब ये एक बार तो लगाया, ये दूसरी बार तो लगाया। औसत कितना आएगा 2.95, तो एक इसमें चला जाएगा 94, हाँ 2.94। भाई औसत 2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे लेंगे तब भी वही आएगा, औसत जोड़ कर देखते हैं तब भी। ये 3.7, 3.5 से 3.7, 3.6, इसको मान लिया अपन ने 2.8 मान लेते हैं, इसको 2.8 माना, इसको 3.4। अब इसका औसत जब अपन ने निकाला, जब अपन ने इसका औसत निकाला तो इसका आया लगभग 3.2। अब देखो तीनों में, देखो तीनों ने माप दोहराए, तीनों में देखो, तीनों में कितना अंतर है, 3 ग्राम से 0.6 ग्राम का अंतर है, इसमें 0.6 ग्राम फालतू है, लेकिन इसमें 0.2 लगभग समान है। तो ये वास्तविक मान तो नहीं हो सकता। देखो ये तो है वास्तविक मान, जो अपन ने फिक्स मान तोला हुआ है कि 4 है, लेकिन इन लोगों ने जब इसका मापन किया तो इसका वास्तविक मान तो किसी का में भी नहीं आया, नहीं इसके 2.94 आया, ना इसका 3.6 आया, ना इसका 3.2 आया, लेकिन इसका मान लगभग इसके बराबर आया, थोड़ा सा अंतर है 3.2 का, सबसे कम अंतर इसी में है 3 और 3.2 में। तो इस मान को बोला जाएगा परिशुद्ध मान। क्या बोलेंगे, परिशुद्ध मान। सबसे एडजस्ट जो मान आया उसको परिशुद्ध मान बोलते हैं। इसमें तो क्या हो गया, मान से माइनस हो गया, 3 से कम हो गया ना, और इस पे क्या हो गया, अनिश्चितता में प्लस हो गया। तो अनिश्चितता हमेशा प्लस माइनस की बनी रहती है, जो ये मापन में या तो कम होगा, जो अपन दे रहे हैं इसमें कम हो गया, जैसे ये माइनस का, इसमें क्या हो गया ज्यादा, तो ये हो गया प्लस का। ये मापन की अशुद्धता हमेशा बनी रहेगी, जिसलिए बोलते हैं मापन में अनिश्चितता। तो ये पढ़ रहे थे अपन मापन में अनिश्चितता, ठीक है। बाकी कल पढ़ाएंगे संख्या को पूर्णांकित कैसे करते हैं। बेटा इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आता तो बार बार आप रिपीट करोगे, बार बार देखोगे। हाँ, ये जो वीडियो के अब नोट्स होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि इन नोट्सों को आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या मैसेंजर, जो भी मीडिया से जो टेक्निक सुविधाजनक होगी उसी के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे नोट्स। अब केवल मैं समझाया करूंगा, वरना फिर अब लिखा कर उनको नोट्स को अगर मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, और इसलिए सिर्फ सीमित समय के लिए क्या करेंगे, नोट्स आप लोगों वहाँ से उतारोगे और वीडियो यहाँ देखोगे समझने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल करेंगे।